श्री त्रिलोक भारती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भक्तों। सभी को राम राम, जय बाबा की। भक्तों, श्री त्रिलोक भारती जी की कहानी जो धाम के ऊपर चमत्कारी होती है, उन्हीं को आपके बीच में लाते हैं। ये चमत्कारी लाने का हमारा मकसद यही है, जो नए भगत जो जाना चाहते हैं बाबा के दरबार पे, ताकि उनको ये पता लगे कि किस किस प्रकार से बाबा चमत्कार दिखाते हैं। और हमने काफ़ी वीडियो डाल रखी हैं कि ये भी पता लगे कैसे नारियल लगाना है, कैसे बाबा की धोक लगानी है। और सबसे बड़ी बात ये है, भक्तों तक संदेश जाए कि त्रिलोक भारती का कोई बीच में भगत नहीं है। सबसे अच्छी बात है भक्तों, क्योंकि हम भक्तों को ये बताएंगे तभी तो ये पता लगेगा कि त्रिलोक भारती जी सीधी शक्ति काम करती है बाबा की। तो भक्तों, अनेकों कहानी मैं वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाता हूं। और भक्तों, ऐसी ऐसी कहानी जो हमने कभी नहीं सुनी हो, ऐसी ऐसी हमारे बीच में आ जाती हैं। और इन कहानियों को वीडियो के द्वारा मैं आपको शेयर करता हूं। तो आइए भक्तों, एक नई कहानी के साथ आपके बीच में। एक बार क्या हुआ भक्तों, एक फौजी रिटायरमेंट था और वो बहुत ही शराब पीता था। इतनी ज़्यादा पीता था, दिन में भी रात को भी। और सबसे बड़ी मुश्किल थी परिवार को, उसके बच्चों को, घरवाली को, क्योंकि पी के घर में आना और लड़ाई झगड़ा करना, बर्तन फेंक देना, कुछ भी हाथ में आए वही आगे से फेंक देना, नुकसान करना, तोड़ फोड़ देना, ऐसी बुरी हालत थी। कोई दारू पीता हो, चुपचाप सो जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन घर में पूरी तरह से कलह करना। तो भक्तों, ऐसा ही काफ़ी दिन चलता रहा। एक दिन उसकी घरवाली कहीं पे गई हुई थी और वहाँ पर लेडीज़ जो थी वो सजाड़ा धाम पे जाती थी। उन्होंने उनके आगे जिक्र कर दिया कि बहन इस प्रकार से हमारे आदमी पीते हैं, और घर बर्बाद कर दिया उसने। भक्तों, उसने कहा कि हमारे साथ चलना, पूर्णिमा आए तब हम चलेंगे और सजाड़ा धाम पे त्रिलोक भारती जी न्याय करते हैं, ऐसे ऐसे केस बहुत जाते हैं। भक्तों, वो तैयार हो गए, फौजी भी तैयार कर लिया घर से, और वो चल पड़े। भक्तों, स्टेशन पर पहुँचे। ट्रेन आने में 10-15 मिनट थी। उससे पहले वो फौजी एकदम अचानक वहाँ से भाग लिया और वापसी घर पहुँच गया। भक्तों, कोई बात नहीं, उसकी घरवाली सजाड़ा धाम पहुँच गई कि फौजी तो घर चला गया और कहाँ जाएगा। वहाँ पे बाबा से दुआ की, प्रार्थना की, नारियल लगाया, बाबा की परिक्रमा ली और बाबा की सुबह शाम आरती ली। वो 5 दिन रुकी। भक्तों, वहाँ से जल भभूति लेके आई धाम से और केसर लेके आई, उसका यूज़ करती रही वो वापसी आके घर पे। भक्तों, दूसरी पूर्णिमा आई तब वो फौजी तैयार हो गया, फिर चल पड़े। स्टेशन पर वही हालत फिर हो गई भक्तों कि 10-15-20 मिनट जो ट्रेन आने में थी, तब वो फिर भाग लिया, फिर घर को भाग लिया, और वो घरवाली फिर सजाड़ा धाम पहुंच गई। ऐसे करते करते भक्तों 4 फेरी निकल गई, 4 महीने निकल गए, 4 पूर्णिमा निकल गई। ऐसे करते करते भक्तों, जब 5वीं पूर्णिमा आई, वो तैयार होके चल दिए। लेकिन बाबा की बड़ी ही चमत्कारी थी और बाबा ने अपनी तरफ खींच लिया वो। भक्तों, 5वीं फेरी में कहीं नहीं भागा, वो ट्रेन में बैठ लिया, सीधा सजाड़ा जाके और बाबा के चरणों में विनती की, आरती लई, बाबा की फेरी लगाई, बाबा की धोक लगाई, बाबा के धुने में नारियल लगाया। भक्तों, जब शाम की आरती हुई तब उस फौजी में जो संकट पीड़ा उसके सर पर थी वो खुल गई, पेशी खुल गई। पेशी खुलने के बाद वो ऐसे ही चलता रहा 1-2 दिन, 3 दिन, 5 दिन रुकना था उनने। जब वो चौथे दिन वहाँ पेशी चली रही, तब उसमें खुला जो संकट था, जो समस्या थी, सारी बात उसने बताई कि मैं पिलाता था, मैं नुकसान करता था, मैं घर में लड़ाई झगड़ा करता था।
भक्तों किस किस पर विश्वास करोगे। हम ये कह देते हैं दारू पीता है, लेकिन घर में नुकसान भी करता है, सामान को भगा देता है, तोड़ फोड़ कर देता है। तो ऐसे ऐसे संकट होते हैं जो हमको नहीं पता लगता। और भक्तों मैं तो यही कहता हूँ कि किसी सेवड़े से मत फंसना, सीधे ही बाबा के द्वारे पे जाएं और बाबा के धुने में नारियल लगाएं। 5 रुपए का एक नारियल अपनी ज़िंदगी बना देता है भक्तों। आज वो बिल्कुल सही हैं, कोई परेशानी नहीं उनमें। भक्तों हर पूर्णवासी को बाबा के धाम पे जाते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं, और बाबा को खुशी खुशी मनाते हैं। तो उस फौजी को 4 साल हो गए बाबा के दर पे जाते हुए, कोई परेशानी नहीं, खुशी खुशी जाता है, बिल्कुल दारू के वो नज़दीक भी नहीं जाता। क्यों भक्तों, ये सिर को ऊपर हमारे ऐसा वजन होता है, ये संकट पीड़ा जो भी है ये दारू पिलाती है, नुकसान कराती हैं, पता नहीं क्या क्या करवा दें। तो भक्तों मैं तो यही कहता हूँ, सच्ची मन सच्ची श्रद्धा से बाबा के द्वारे पे जाएं, और बाबा अपने आप सीधे ही काम करते हैं, कोई भगत नहीं, बाबा की शक्ति सीधी काम करती है, और बाबा खुद अपने आप काम करते हैं, सभी का संकट काटते हैं और जड़ से संकट को समाप्त करते हैं भक्तों। तो मेरी तो यही प्रार्थना है भक्तों, सच्चे मन सच्चे श्रद्धा से बाबा को मानिए, बाबा आपकी भी सुनेंगे। और इन कहानियों का मतलब यही है कि इन कहानी के द्वारा ये भक्तों झूठ नहीं, जो दर पे बीतती है वही सच्ची कहानी है। आप दर पे जाके देखोगे, जब आपको ये बातें बिल्कुल हल्की लगेंगी, यानी कि आप आँखों से देखोगे नज़ारे धाम पर, वहाँ पे तो बड़े बड़े चमत्कार बाबा के दर पे होते हैं। तो भक्तों ऐसी ऐसी कहानी आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। जो सजाड़ा धाम की, त्रिलोक भारती की कहानियां हैं, हकीकत कहानी है, वो पहुंचाता रहूँगा। और श्री त्रिलोक भारती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को राम राम, जय बाबा की भक्ति।